नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज जो एग्जाम हुआ लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का, उस एग्जाम के अंदर है कई प्रकार के हम बात करेंगे जो प्रश्न थे। स्पेशली 100 क्वेश्चन के अंदर है जो जीके के अतिरिक्त जो करंट जीके का जो वेटेज था, उसने एक अपने आप में परिपाटी को बदल दिया है। तो हम एक प्रकार से कई बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि 5 प्रश्न आने थे, 10 प्रश्न आने थे, 26 प्रश्न किस प्रकार से आ गए। तो अब प्रश्नों का कोई लिमिट नहीं है, प्रश्न में भी ज्यादा भी आ सकते हैं। और इसके अलावा प्रश्न है वो कितने मंथ के आ सकते हैं और कौन कौन से पार्ट से या कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में तमाम जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपके आगामी जो एक बड़ा एग्जाम है, जो अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम आपके होने हैं, यानी कौन कौन सा, एक 4th ग्रेड का जो एग्जाम होगा आपका, एक पटवार का जो एग्जाम होना है, वीडियो का एग्जाम होना है और तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का एग्जाम होना है। तो ये सारे जो एग्जाम हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे हैं। तो उसमें इस प्रकार के पेपर को देखते हुए आगामी आपके जो आप पढ़ रहे हो उसमें किस प्रकार की रणनीति को थोड़ा सा और अपडेट करने की जरूरत है, इस पेपर के माध्यम से हम आकलन करेंगे और जानेंगे है, ताकि अगले जो पेपर आपका होगा उसमें आप वो कमी न रखें, उन टॉपिक को अच्छे से आप तैयार करके जाओ। और सबसे पहले जैसे आज का जो पेपर हुआ था, तो उस पेपर के अंदर बात करेंगे तो करंट जीके के कितने प्रश्न पूछे गए थे? 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट जीके के 26 क्वेश्चन है आज के एग्जाम पूछे गए हैं। और 26 जो क्वेश्चन पूछे गए आज के एग्जाम के अंदर है, उसमें शाब्दिक जो करंट अफेयर्स जो मार्केट के अंदर आज आप लोगों ने प्रूफ भी डाले हैं, ग्रुप के अंदर आपने देखे होंगे, बच्चे खुद बता रहे हैं कि उन्होंने उस एग्जाम के अंदर किताब के द्वारा 26 में से 24 क्वेश्चन हैं वो आ गए हैं। 26 में से 24 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर शाब्दिक की बुक से पूछे गए हैं। अब प्रश्न हालांकि कुछ सरल भी थे, कुछ प्रश्न अपने आप में लेवल के भी थे, ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न सरल थे, लेकिन कुछ पार्ट्स अब हम पढ़ेंगे जिनको अच्छे से और अच्छा अपडेट करना है, ताकि आपकी आगामी गलतियां न रहें। और करंट में किन किन टॉपिकों से अच्छा पूछा गया क्या बात करेंगे। जैसे इंडिया करंट में पीआईबी की साइड से है और राजस्थान के करंट के अंदर है सूजस के, जो हमने सारी जो बुक के अंदर आपकी जो अपनी शाब्दिक करंट अफेयर जो बुक आई है उसमें इंडिया में पीआईबी को हमने फोकस किया गया है, राजस्थान के अंदर है हमने स्पेशल इंडेक्स में डाला भी गया है, सूजस का मंथ वाइज सारा विश्लेषण डाला गया है। तो वहां से टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, हम आगे आके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तो है राजस्थान का जो बजट है 2025-26 का। तो राजस्थान के बजट के अंदर है जो दो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको बजट का सार संग्रह से तैयार कर लेना। शाब्दिक की जो करंट अफेयर्स की जो बुक्स है उसमें क्या बजट का पूरा सार डाला गया है, मात्र 2 या 3 पेज के अंदर है, वो देख लेना। और इसके अलावा पर्यटन जो कोर्स वगैरह डाले गए हैं या राजस्थान के महत्वपूर्ण कोर्स डाले गए हैं, योजनाओं के बदले गए नाम डाले गए हैं, और जो बजट है उस बजट में महत्वपूर्ण कौन कौन से सरकार के आगामी अचीवमेंट या टारगेट रखे गए हैं उनको इसमें कवर किया गया है। तो बजट के आज के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिनका आगे एग्जाम है वो क्या करें। जैसे आज के एग्जाम के अंदर है ग्रीन बजट के प्रश्न पूछा गया, ग्रीन बजट की अवधारणा में कौन सा शामिल है या नहीं है। और इसके अलावा बजट के अंदर सरकार के द्वारा है लेपर्ड जो संरक्षण क्षेत्र है, लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र है उदयपुर के अंदर है, तो उसके बारे में प्रश्न सरकार के द्वारा पूछा गया है। अमरक महादेव का हो जाएगा, या लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र है वो किस के रूप में डेवलप किस किस कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जाएगा है। तो ये आपको तैयार करके जाना है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है खेल खिलाड़ी के भाई, और स्पेशली जो बच्चे पटवार वाले बच्चे हैं, 4th ग्रेड वाले बच्चे हैं, 3rd ग्रेड वाले, क्योंकि 3rd ग्रेड के अंदर स्पेशली टॉपिक दे रखा है महत्वपूर्ण राजस्थान के खेल खिलाड़ी है। तो भाई खेल खिलाड़ी के तो अच्छे से घोल के पी जाना, क्योंकि खेल खिलाड़ी के प्रश्नों ने खतरनाक यहाँ पे कोहरा मचाया है। 5 प्रश्न खेल खिलाड़ी के पूछे गए हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा 38वें जो नेशनल गेम है उनसे प्रश्न पूछ लिया गया है। 38 नेशनल गेम के अंदर है जो गोल्ड मेडल जीता गया, 38 नेशनल गेम के अंदर है राजस्थान के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं उनका प्रश्न पूछा गया है, और पेरिस ओलंपिक में भी प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों को अच्छे से फोकस करना है, तैयार करना है। और अब है अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम है उसमें गगनयान जो मिशन है उसका प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार के अंतरिक्ष के स्पेस के जो भी मिशन है, प्रोजेक्ट है, वो आपको तैयार करके जाना है। और इसके अलावा नाग जो मिसाइल का परीक्षण है वो कहां से किया गया था, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। तो नाग मिसाइल टेस्टिंग हो गई, गगनयान मिशन हो गया, ये अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बजट के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, खेल खिलाड़ी के दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए आज के एग्जाम में है। और अब जैसे महोत्सव की बात करेंगे, समारोह की बात करेंगे, तो राजस्थान के अंदर माही महोत्सव है वो कब आयोजित हुआ, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन कब और कहां पे किया गया था, और अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ था, जोधपुर के अंदर किया गया था। अंत्योदय कल्याण समारोह कहां पे किया गया था, माही महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है। तो महोत्सव के समारोह के प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण कहां से शुरू किया गया, या आपसे पूछ सकते हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा जो संबल अभियान चलाया जा रहा है, उसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो बच्चों ने जयपुर से की गई थी। तो ये आगामी एग्जाम वाले जो बच्चे हैं इनको अच्छे से देख के जरूर जाइए भाई। और अब बात करेंगे नेक्स्ट आपके सम्मेलन के है। तो दोस्तों सम्मेलन के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि भारत के मंत्रियों का, जल मंत्रियों का जो वाटर विजन 2047 का लक्ष्य रखते हुए जो सम्मेलन किया गया था वो कहां पे किया गया है? वो उदयपुर में हुआ था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के अंदर है, कौन से देश ने भागीदारी इसमें नहीं तय की थी? तो नेपाल आ गया था। ये प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया। तो 2 प्रश्न है वो सम्मेलन के पूछे गए हैं। अब पर्यावरण जो दिवस है, वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी जो दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो थीम के प्रश्न भी पूछ लिया गया है। और बर्तन जो बैंक योजना शुरुआत कहां से नहीं पूछा, बर्तन बैंक जो योजना है कौन से चरण से हुई है? पंचायत स्तर से है, जिला परिषद से है, राज्य स्तर से है, उसका लेवल पूछा गया है, किस लेवल से इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो उसके अंदर है जो 5,000 की राशि है उसके अंदर है वो सेक्टर पूछा गया है, तो शिशु का हम पढ़ेंगे हैं। और इसी प्रकार से पुरस्कार की बात करेंगे तो बैतूल बेगम का प्रश्न पूछ लिया गया है, सीन काप निजाम का प्रश्न पूछ लिया गया है, धनवंतरी जो पुरस्कार है ताराचंद जी शर्मा को दिया गया है, ये प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया है। सारे पुरस्कार आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर है। और गिव अप अभियान में खाद्य सुरक्षा में जो नाम है जो जिनका जुड़ा हुआ है तो उनको नाम हटवाने के लिए जो अभियान कौन सा लाया गया है? गिव अप अभियान चलाया गया है। तो गिव अप अभियान का प्रश्न पूछा गया है। संविधान क्लब का शुभारंभ है ये कब हुआ था? तो 8 मार्च को किया गया था, संविधान क्लब का शुभारंभ किया गया, प्रश्न पूछ लिया गया है। फार्मर जो आईडी है, एग्रीस्टेक योजना है, एग्रीस्टेक योजना में फार्मर जो आईडी है इसका प्रश्न पूछा गया है। और फार्मर आईडी कितने अंकों की होती है? 11 अंकों की होती है। अपंच गौरव का कार्यक्रम है, यानी कि राजस्थान के 41 जिले हैं, राजस्थान के 41 जिले हैं, लेकिन अपनी जो किताब है आप देखोगे शाब्दिक के अंदर है उसमें 41 जिले को तो आप बच्चा याद नहीं कर सकता। उसमें देख लीजिए आप किताब के अंदर हमने प्रूफ डाला गया है। किताब के अंदर देखोगे तो आपको जिला पंच गौरव के अंदर है किसका प्रश्न पूछा गया था? अलवर का प्रश्न पूछा गया था कि एक जिला एक पर्यटन स्थल में सरिस का वो कहां का है? अलवर का आ जाएगा। और यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या है जो प्रश्न पूछे गए ना, प्रश्नों की जो पूछने की हम बात करेंगे, जो मेन आधार जो केंद्र बिंदु है वो गोल है ना, मेन टारगेट है वो क्या है? सूजस का है, वो है सूजस का मेन टारगेट है। और आपकी जो ये बुक आई है करंट की, आपकी जो बुक है राजस्थान करंट की, उसमें आप देखोगे ना तो सूजस का सार विश्लेषण दे रखा है। साहब जो आज की बुक है उसने 24 क्वेश्चन आज के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें सूजस सार विश्लेषण है। भाई मैं यूं कहूंगा कि जिस बंदे ने 1 से लेकर 9 पेज पढ़ दिए ना तो उस बंदे के आराम से ही 11% तो सीधे यहां से सही हो रहे हैं, 10-11% तो यहां से सही हो रहे हैं, सूजस सार विश्लेषण से है। और इस किताब के अंदर है सारे अभियान मिलेंगे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिलेंगे, जो सम्मेलन पूछे गया आप देख लेना, A to Z सारे सम्मेलन दे रखे हैं। यहाँ पे जो महोत्सव, माही महोत्सव है, मेला समारोह है, कहां पे आयोजित किया गया है, प्रमुख पुरस्कार हो गए, सूचकांक हो गए, चर्चित गांव कौन कौन से हैं, बहज गांव जैसे भरतपुर के अंदर है चर्चा में क्यों रहा, महत्वपूर्ण MOU कौन कौन से हुए हैं, या चर्चित महिलाएं कौन कौन सी है, चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, जैसे कि आज के एग्जाम के अंदर है राज्यपाल जी का प्रश्न पूछा गया है, सारे अपडेट डाल दिए गए हैं। सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो इसके अंदर अपडेट कर दी गई है। और खेल खिलाड़ी में पूरा कवर किया गया है। आज के एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे गए और उम्मीद है कि आगामी एग्जाम के अंदर जो भी खेल खिलाड़ी का प्रश्न आएगा इससे आपका पूरा पूरा अप टू डेट कवर किया जाएगा है। और राजस्थान का घटनाक्रम डाल दिया गया है, सरकार की नवीनतम जो नीतियां डाल दी गई है, और इसके अलावा बजट 2025-26 के नवीनतम डेटा है। तो इसमें हमने देखो 16 नंबर पॉइंट में बजट का सार डाला है, बजट का सार डाला है 4 पेज के अंदर है। तो आज के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों आपको यहां से मिल जाएंगे हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, सारे करंट के फैक्ट यहां से आपको मिल जाएंगे हैं। तो इस बुक्स के अंदर है सूजस का सार को लेकर के राजस्थान के महत्वपूर्ण चर्चित जो बिंदु है वो सारे के सारे कवर करने का प्रयास किया गया था, ताकि आपके इस एग्जाम के अंदर है इस प्रश्न से, इस टॉपिक से कोई प्रश्न एग्जाम में बाहर न आ जाए। और बात करूंगा आगामी एग्जाम के अंदर है करंट में और है, तो खेलों की बात करेंगे। 38वें नेशनल गेम है उनका प्रश्न पूछ लिया गया गेम्स के अंदर है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है का प्रश्न पूछा गया है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का प्रश्न पूछ लिया गया है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स का प्रश्न पूछा गया है। तीरंदाजी जो वर्ल्ड कप है 2025 का, इसका प्रश्न पूछा गया है। शूटिंग विश्व कप 2025 का प्रश्न पूछा गया है। जो प्रमुख जो दिवस है, जो थीम है, उसका प्रश्न पूछ लिया गया है। विश्व वानिकी दिवस की थीम पूछ ली गई है। और प्रमुख जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी के बारे में भी दोस्तों आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। महोत्सव का प्रश्न पूछा गया है। तो ये आज के टॉपिक थे। जो आगे में 4th ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है और 3rd ग्रेड के स्टूडेंट है, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर जाना भाई। अच्छे से घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बेसिक सरल इजी आएगा, आप कर दोगे है। कंटेंट के ऊपर विश्वास करना है, चाहे किसी की किताब पढ़ो, लेकिन अच्छा और जो रिजल्ट देने वाला हो। इस एग्जाम के अंदर आप देखोगे जिसने अच्छा रिजल्ट दिया है वहां से आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं से भी पढ़ो है। तो बस टू द पॉइंट व्यवस्थित आपको मैटर मिलना चाहिए है।
और अब देखेंगे इसरो, तो इसरो से संबंधित जो अभियान है उसका वो टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। राष्ट्रीय जो सम्मेलन है जैसे राजस्थान के अंदर है वाटर 2047 सम्मेलन कहां पे उदयपुर के अंदर हुआ था, इसका प्रश्न पूछ लिया गया है। राइजिंग का प्रश्न पूछ लिया गया है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान कौन कौन से है उसका प्रश्न पूछ लिया गया है। योजनाएं कौन कौन सी है, एग्रीस्टेक योजना है, फार्मर आईडी है, गिव अप अभियान है, बच्चा जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए सरकार के द्वारा है कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, सद्भावना योजना का संबंध किस किस से है, ये प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके अलावा पद्मश्री का पुरस्कार पूछ लिया गया है और धनवंतरी का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया था पूछ लिया गया है। सारे टू द पॉइंट हेडिंग डाल करके आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। और अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो करंट है दोस्तों इसमें इंडिया के प्रश्न भी आए। स्पेशली मैं बात करूंगा जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस के हैं, पटवार के हैं, वीडियो के 4th ग्रेड के, उनके क्या इंडिया का भी आना है प्रश्न उनके हैं। तो इंडिया के लिए जो प्रश्न साथियों पूछे गए थे तो वो PIB साइट से पूछे गए थे, ऑफिशियली साइट है। राजस्थान के अंदर स्पेशली टारगेट किसको किया गया है, सूजस को टारगेट किया गया है। अपनी जो बुक है उसमें आप 2 इंडिया के अंदर है PIB के ही ऑफिशियली जो सोर्स जो डेटा है ना वो सारे इसमें डाले गए हैं, सारे जैसे कि पत्र सूचना कार्यालय PIB के द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाएं और तथ्य। तो 1 से लेकर 12 तक है। मुझे लगता है किसी ने ये प्रश्न कर लिए ना 12 पेज पढ़ लिए तो इंडिया वाला करंट उसका आराम से कवर अप हो जाएगा है। उसके बाद में राष्ट्रीय घटनाएं, महोत्सव, व्यक्तित्व, इंडेक्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम, यहां प्रश्न आ जाएगा आपका। स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है। चर्चित अभियान कौन से हैं, चर्चित मिशन कौन से हैं, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी दिवस, थीम, यह प्रश्न कवर हो गया। यहां से भी आज पूछा गया था। भारत के प्रमुख पदाधिकारी का प्रश्न है। GI जो टैग है, नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न देशों में जो यात्रा रही थी उनमें उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। भारत के विभिन्न जगहों के परिवर्तित नाम है, विभिन्न योजनाएं और ब्रांड एम्बेसडर है। भारत में ऊर्जा के नवीनतम अपडेट डेटा टॉपिक भी है। वर्ष 2024-25 में चर्चित भारत के रामसर साइट कौन कौन से हैं, ये सारा कवर अप किया गया है। तो प्रेस ब्यूरो का PIB साइट का इसमें मैटर डाला गया है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की जो बुक है इसके अंदर सूजस का सार विश्लेषण डाला गया है। और आज का अपना जो स्कोर रहा है वो 26 में से 24 क्वेश्चन आने का रहा है। आप क्वेश्चन मिला लेना, एक एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा है। और जैसे आपको ये पंचगौरव का भी बता दिया गया है। तो अब आपको आगामी एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स को जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो बच्चा सीरियस बच्चा है ना वो आज ही इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना शुरू कर देगा। जरूर नहीं इसी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको आगामी अधीनस्थ बोर्ड के जो पैटर्न को समझना पड़ेगा। जिन टॉपिक को पिक कर रहा है उनको अभी से ही टारगेट करके अच्छे से तैयार कर लो। अपना एक शेड्यूल बना लो, पहले कोई पुरस्कार कर लो, सारे हैं, कभी को सारे दिवस कर लो, जो थीम कर लो, फेस्टिवल कर लो, सम्मेलन कर लो। इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी तैयारी बहुत एक अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप में आगे चलेगी और आपको करंट में दिक्कत नहीं आएगी। और करंट का ऐसा फिक्स नहीं रहा कि 5% है, 10% है। देखो आज के एग्जाम के अंदर 26% मायने रखते हैं, करंट के प्रश्न है और एक तरफा काम कर देते हैं। जीके बेहद सरल था और ये करंट के प्रश्न भी अच्छे आए थे। तो आगामी स्टूडेंट है इस वीडियो को देख करके, इस प्रकार के टॉपिक को देख करके अपनी तैयारी को अंजाम दे। और मुझे पूरा उम्मीद है अपनी शाब्दिक बुक है, अपना जो विश्वास है, आपका सहयोग है हमेशा बना रहेगा और अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट है।